कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और यह मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और यह असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का, यह असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। वैसे ठीक है, कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर ये टचपुंजिये लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं। वैसे तो इन्हें कहां फुर्सत मिल रही है ये सब करने की। उन्हें अपना धर्म मनाने के लिए भी, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए भी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो खूब कर लिया नाटक, यहां खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं और इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा, जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि राजनयिकों को वापस किया गया था और ऐसे में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में बढ़ा है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों से मदद मांगी है कि भाई पहचान कराइए आरोपी की और पकड़वाइए। डॉक्टरेट के स्टूडेंट शिवांग अवस्थी को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था। वहां वो तड़पता रहा लेकिन लोग मदद के लिए नहीं आए। यह स्थिति भारतीयों की बन गई अब कनाडा में। यहां तो खूब होड़दंग कर ली। किसी पार्षद में इतनी हिम्मत हो गई कि कोई अफ्रीकी मूल का कोच फुटबॉल सिखा रहा है पार्क में तो उससे कह रहा है कि हिंदी सीखिए, हिंदी नहीं सीखोगे तो निकल जाओ पार्क से। कोई हुड़दंगी कह रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, कोई कहता है कि हम हलाल नहीं खाने देंगे। तो भाई सिर्फ यही दुनिया नहीं है, दुनिया इस देश के बाहर भी है और सिर्फ अलग अलग देशों के नागरिक भारत में नहीं आते बल्कि हमारे देश के लोग भी जाते हैं। इसका असर क्या होगा शायद इन जाहिल सोच वाले लोगों को नहीं पता। पिछले हफ्ते टोरंटो में एक 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डेब्यू इलाके में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कनाडा में 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में साउथ एशियन खासकर भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम 2019 से 2023 तक 200% से ज्यादा बढ़ा है। 2024-25 में ऑनलाइन हेट स्पीच 1350% तक बढ़ गई है। आप स्थिति देखिए, भयंकर स्थिति है, डरावनी स्थिति है, लेकिन हम यहां भारत में तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे दुनिया अब डिजिटल विलेज में नहीं तब्दील हुई है, वो अभी भी उस दौर में जी रहे हैं जहां पर एक इलाके में कोई घटना हो जाए तो दूसरे इलाके तक उसकी खबर पहुंचने में महीनों लगते थे। अब भाई यहां आप हुड़दंग करते हो, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे लोग फट उसे सोशल मीडिया के जरिए वीडियो की शक्ल में देख लेते। इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से क्रिसमस में हुड़दंग की गई है, आतंक मचाया गया है और इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। आप तो यहां अपनी गुंडागर्दी करके प्रशासन की आड़ में छुप जाते हो घरों में, लेकिन वहां विदेशों में पढ़ने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ता है। शर्म करो कुछ तो और सुधर जाओ। सरकार को भी इस तरह के छोटे और टचपुंजिया संगठनों की इस नफरती सोच, हिंसक सोच
के खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।